और अब बात करते हैं उस खौफनाक सच की जिससे शायद हम और आप परे हों। हॉस्टल में हम बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं, लेकिन जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं तो मन विचलित और परेशान हो जाता है। रांची में सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट के खुलासे ने एक बार फिर लोगों को सन्न कर दिया है। साथ ही हैरान है वो पुलिस जो लगातार जिस्म का कारोबार करने वालों पर नकेल कस रही है। पुलिस की सख्ती के चलते ये लोग सेक्स रैकेट चलाने के लिए नए नए तरीके तलाश रहे थे। इसी खोज में जिस्म के कारोबारियों ने गर्ल्स हॉस्टल को अपना नया ठिकाना बनाया। पुलिस ने वहां भी इनके इरादों पर पानी फेर दिया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। झरनों के शहर में जिस्म का धंधा, गर्ल्स हॉस्टल में शुरू खेल गंदा, रांची की पहचान पर लगा दाग, जिस्म के सौदागरों पर कसी लगाम। झरनों का शहर रांची सिर्फ हरे भरे जंगलों, खूबसूरत पहाड़ों और वादियों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अब सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट के लिए भी जाना जा रहा है। बीते कुछ महीनों में जिस तरह से रांची में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ, उसने रांची को देखने के नजरिए और सोच को बदल दिया है। सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट को लेकर सामने आए ताजा मामले ने शहर के साख को दागदार कर दिया। जिस्म के सौदागरों ने न सिर्फ औरत के जिस्म को बेचकर अपने चरित्र को बदबूदार कीचड़ के समान बना दिया, बल्कि सदियों से कायम रांची की पहचान पर भी कालिक पोत दी। रांची में जिस्म का कारोबार, सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश। गर्ल्स हॉस्टल की चार दीवारी के अंदर चल रहा था सेक्स रैकेट। दूसरे राज्यों से लड़कियों की तस्करी कर देह व्यापार के दलदल में झोंका। पश्चिम बंगाल से लड़कियों को लालच या दबाव बनाकर रांची लाया जाता था। लड़कियों को गर्ल्स हॉस्टल में छुपाकर रखा जा रहा था। लड़कियों को सेक्स वर्कर का काम कराया जाता था। ग्राहक मिलने पर लड़कियों को हॉस्टल से होटल भेजा जाता था। व्हाट्सएप पर जिस्म का कारोबार चलता था। ड्राइवर लड़कियों को होटल के रूम तक लेकर जाता। ड्राइवर ही लड़कियों को वापस गर्ल्स हॉस्टल छोड़ता था। दरअसल रांची पुलिस को जानकारी मिली थी कि ओम गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चल रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने हॉस्टल में दबिश दी तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। दबिश के दौरान पुलिस को हॉस्टल से 8 महिलाएं मिली, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही पुलिस ने हॉस्टल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया। बाहर के राज्यों से कुछ व्यक्तियों के द्वारा महिलाओं लड़कियों को यहाँ लाया जाता है, उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं। इसका अभी सत्यापन किया जा रहा है। कुछ लड़कियाँ जो है वो बाहर की है, उनके पास पहले दस्तावेज नहीं है, उसकी जांच हो रही है और जो आगे की कार्रवाई है करवाई गई और इनके कागज का सत्यापन किया जा रहा है। और जो इस कार्य में संलिप्त है, जिनके द्वारा यह कार्य करवाया गया है, उनकी पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध छापेमारी की कार्रवाई अभी पूछताछ में साफ हुआ है कि गिरोह पश्चिम बंगाल से लड़कियों को लालच या फिर मजबूर कर रांची लाता था और फिर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देता था। जानकारी के मुताबिक दबिश के दौरान गर्ल्स हॉस्टल से बरामद सभी लड़कियां बालिग हैं और अलग अलग व्यवसायों से जुड़ी रही हैं।
लेकिन ओम गर्ल्स हॉस्टल में पैर रखने के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। वह समाज की नजर में तो हॉस्टल में रहती थी, लेकिन काम कोठे वाला करती थी। जब आसपास के लोगों को इनकी गतिविधियों पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत कर दी। इधर जानकारी के मुताबिक हिरासत में ली गई कुछ लड़कियां 2 महीने पहले ही हॉस्टल में आई थी, जबकि कुछ लड़कियां 2 से 10 दिन के बीच हॉस्टल में लाई गई थी। इससे एक बात तो साफ है कि हॉस्टल की आड़ में जिस्म के कारोबार को ज्यादा वक्त नहीं हुआ। लोगों की सजगता और सक्रियता की वजह से कुछ महीनों में ही पुलिस ने सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। कल एक होम गर्ल्स हॉस्टल है लालपुर में, उस हॉस्टल में सेक्स रैकेट की जानकारी मिली थी, तो पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें लालपुर थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी शामिल थे। उसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक जेंट्स भी है। 20 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 13 मोबाइल बरामद हुए हैं। एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुआ है जो गर्ल्स हॉस्टल चला रही थी, उसकी मालकिन गिरफ्तार हुई है। आगे अनुसंधान किया जा रहा है। असल में जिस्म का कारोबार करने वाले लोगों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए गर्ल्स हॉस्टल का सहारा लिया था। होटलों पर पुलिस के कड़े पहरे के चलते सेक्स रैकेट चलाना मुश्किल हो रहा था। अब ऐसे में इन लोगों के लिए गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाना मजबूरी बन गया था, लेकिन वहां लोगों की सतर्कता और सजगता ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद रांची पुलिस ने इलाके में सख्ती और बढ़ा दी है। पुलिस ने इलाके में बने बाकी गर्ल्स हॉस्टल में वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही गर्ल्स हॉस्टल चलाने वाले लोगों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। थाना प्रभारी को एवं संबंधित पदाधिकारी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हैं या जो बाहर से आके रह रहे हैं, उनका सत्यापन आवश्यक है। इस संबंध में हम लोग अब तक कार्रवाई कर रहे हैं ताकि यह सत्यापित हो सके कि कौन रह रहे हैं, कहाँ के रह रहे हैं, किस उद्देश्य से कहीं रह रहे हैं। इस लगातार दबिश बनाए हुए कि किसी भी तरीके का अवैध कार्य शहर में न हो, इसको रोकथाम के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर वो जगह बदलते हैं तो भी इस संबंध में अभी मैंने से बताया कि अब जहाँ भी गर्ल्स हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं, अब उनका सत्यापन आवश्यक है ताकि ये पता चल सके कि कौन लोग रह रहे हैं। जो गर्ल्स हॉस्टल चला रहे हैं उनको पूरे डॉक्यूमेंट रखने चाहिए कि कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, क्या सचमुच अगर स्टूडेंट के नाम पर रह रहे हैं तो सचमुच में या स्टूडेंट हैं या किसी और कार्य में संलिप्त हैं, इसका छानबीन अति आवश्यक है। इस रैकेट के कई राज अभी सामने आने बाकी हैं। पुलिस इस बात की भी छानबीन में जुटी है कि लड़कियों की डीलिंग कैसे होती थी, पैसों का लेन देन किन रास्तों से होकर गुजरता था और कौन कौन इस कारोबार का हिस्सा था। सूत्र बताते हैं कि लड़कियों को अलग अलग ठिकानों पर भेजने का काम बिचौलिए किया करते थे। इसके साथ ही रांची पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या ये नेटवर्क सिर्फ एक हॉस्टल तक सीमित है या फिर शहर के दूसरे हॉस्टल्स में भी यही कारोबार चल रहा है। ताजा कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि देह व्यापार का ये काला धंधा संगठित अपराध के नए गढ़ के रूप में उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रांची के गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिसिया जांच में कई सफेदपोश चेहरे भी सामने आ सकते हैं। पुलिस की माने तो बंगाल से लड़कियों को रांची लाया जाता था और विभिन्न लोकेशन पर ग्राहकों के लिए सप्लाई किया जाता था। पुलिस की जांच फिलहाल चल रही है और आने वाले समय में कई और खुलासे हो सकते हैं। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ आकाश कुमार, न्यूज़ इंडिया, रांची।